मालिक के यहाँ से सभी मानव एक ही तरह से माँ की कोख से जन्म लेते हैं। सभी मानव का एक जैसा हार्ड मांस होता है और एक जैसा खून भी होता है। ना कोई ऊंचा होता है ना कोई नीचा होता है। मालिक जात पात का भेदभाव करके जन्म नहीं देता, बल्कि मानव रूप में धरती पर भेजता है। इसलिए मानव को मानव से प्रेम करना चाहिए। अब इस रविदास का क्या करें हम? इसे जितना ही रोकते हैं ये उतना ही प्रसिद्ध होता जा रहा है। अब लोग इसका सत्संग भी सुनने आने लगे हैं। लोगों का क्या, लोग तो भेड़ चाल चलते हैं, जिधर एक जाति है उधर ही सब चल देते हैं। कहे तो तुम ठीक ही रहे हो। अरे अब तो ये शंख भी बजाने लगा है। हाँ हाँ, बजाने तो लगा है, पर इसका इंतजाम करना होगा। मगर कैसे? कैसे क्या? इतनी देर में हमने सब सोच लिया है कि हमें क्या करना है। अरे तुम राजा के पास चलो, वहीं इसकी शिकायत करेंगे। राजा अपने आप इसका इंतजाम करेंगे। चलो आओ, चलो आओ। क्या बात है, आप लोग सब चुप क्यों हैं? सेनापति जी, क्या कोई आज फरियादी नहीं आया दरबार में? किसी को और कुछ तो नहीं कहना? जी नहीं महाराज, अब कोई फरियादी नहीं है। तो ठीक है, कल तक के लिए ठहरो महाराज, ठहरो ठहरो, हमारी फरियाद सुन लीजिए महाराज। हमारी फरियाद सुन लीजिए महाराज। क्या फरियाद है आप लोगों की? रविदास को रोकिए महाराज, वरना हमारा जीना दूभर हो जाएगा। क्यों, क्या किया है रविदास ने? महाराज, रविदास अब शंख बजाने लगा है और शंख बजाकर लोगों को इकट्ठा भी करने लगा है महाराज। यही नहीं महाराज, लोगों को इकट्ठा करने तक तो ठीक था, पर अब तो वो सत्संग भी करने लगा है। तो क्या महाराज, ये अधिकार तो केवल हमको है, क्योंकि हम जाति के ब्राह्मण हैं, उस चमार को नहीं। अच्छा, सेनापति जाओ, रविदास को गिरफ्तार करके लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों, चलो रविदास, महाराज ने याद किया है। महाराज ने हमें याद किया है। ठीक है, आप चलिए, हम पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, आपको हमारे साथ चलना होगा। किंतु अभी तो मेरे सत्संग का समय होने जा रहा है। देखिए महात्मा जी, मैं आपकी पूरी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर हूँ। यदि आप इसी वक्त मेरे साथ चलते हैं तो ठीक है, वरना रविदास जी हाजिर हैं। क्या है महाराज, कैसे याद किया? आपके खिलाफ इन ब्राह्मणों ने शिकायत की है कि आप शंख भी बजाते हैं और सत्संग भी करते हैं, जबकि इनका कहना है कि हम ब्राह्मण हैं, यह अधिकार केवल हमारा है। और आप क्या कहते हैं महाराज? मैं ये चाहता हूँ कि जब ये पूजा पाठ कर्म कांड इन ब्राह्मणों का काम है, फिर तुम क्यों करते हो? ये नहीं करने दो। क्या किसी वेद या शास्त्र में लिखा है मालिक का नाम लेना केवल ब्राह्मणों का ही काम है और किसी जाति का नहीं? यह तो मानव जाति पर अन्याय है। किंतु महाराज, ये तो जन्म जन्मांतर से होता आ रहा है, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं।
ये केवल हमारा ही अधिकार है। और हम जनेऊ जो पहनते हैं, जनेऊ पहनते हो, जन्म जन्म से होता आ रहा है। महाराज, ये तो जन्म जन्म से जनेऊ पहनते आ रहे हैं, किंतु मेरे शरीर में तो युगों युगों से जनेऊ विराजमान है। मैंने तो दिखावा नहीं किया। दिखावा करता कैसे? जनेऊ होती तो दिखती, जब जनेऊ है ही नहीं तो दिखती कहां से? सतनाम। बस रविदास, बस। सतनाम। ये तो घोर आश्चर्य की बात है कि आप मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं इन ब्राह्मणों की बातों में आ गया था। महाराज, अपने आप को आप दोषी ना समझें। वो तो मुझे करना ही था जो मेरे मालिक का हुक्म था। महाराज, आप इनसे पूछें, इन्हें और कोई शंका तो नहीं है? अब तो हम अपने मालिक का सत्संग कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? अरे अब तो तुम शंख भी बजा सकते हो और सत्संग भी कर सकते हो। हाँ हाँ पंडित जी, अब तो मैंने जनेऊ भी दिखा दिया और तुम्हारा भ्रम भी दूर कर दिया। हाँ हाँ ठीक है। जनेऊ जनेऊ तो तुमने पहले ही शल्य क्रिया द्वारा अपने शरीर में रख छोड़ी होगी। शालिग्राम को गंगा में तैरा कर दिखाओ तो जाने। मुझे मंजूर है। कब तैरानी है गंगा में शालिग्राम? इसका फैसला हम करेंगे। आप ही करें महाराज। और शर्त क्या होंगी? शर्तें? जिसका शालिग्राम गंगा में तैर जाएगा और जिसका नहीं तैरेगा वो जीतने वाले की सब बातें मानेगा। नहीं महाराज, शर्तें आज ही तय होंगी। हारने वाला जीतने वाले को पालकी में बैठाकर पूरे नगर में घुमाएगा। मुझे ये भी मंजूर है। तो ठीक है, कल सुबह गंगा घाट पर दोनों पक्ष अपने अपने शालिग्राम लेकर आ जाना। जाइए सब लोग। मुझे पहले ही पता था महाराज कि वो नहीं आएगा। अगर वो आता तो पहले ही आ जाता। देखिए, मैं पूरी तैयारी से आया हूं और मेरे सभी साथी पंडित भी आ चुके हैं। समझ गए ना महाराज? आज ये जनता भी देख लेगी महाराज कि वो कितना बड़ा ढोंगी है। आ गए। आ गए आप? बहुत देर कर दी आपने। ये पंडित जी तो आपके बारे में कुछ और ही सोच रहे थे। सोचने दीजिए महाराज, ये तो इनकी रोज की दिनचर्या है। कार्यक्रम शुरू कराया जाए महाराज। हाँ महाराज, आज सारा भेद खुल जाएगा इस ढोंगी का। आपने ठीक फरमाया है, आज तो ढोंगों की पोल खुलनी ही है। आज ही क्या महाराज, ढोंगी तो पहले भी मुंह की खा चुके हैं और ये आज भी मुंह की खाएंगे। हाँ तो रामनाथ जी,
आप अपने शालिग्राम को पहले गंगा में डालो। जो आज्ञा महाराज, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। आप देखिए चमत्कार शालिग्राम का। रविदास जी, अब आप अपना शालिग्राम गंगा में डालिए। मेरे लिए तो घट घट में शालिग्राम है महाराज। आप ही कोई पत्थर मंगा लीजिए, मैं तो उसी में मालिक को पालूंगा। आप ही ले आए कोई पत्थर? नहीं महाराज, अगर मैं पत्थर लाया ये विश्वास नहीं करेंगे महाराज। आप ही इन ब्राह्मणों से पत्थर मंगवा लीजिए। भोला राम, जाओ। जी महाराज। अब ठीक है। अब रविदास को बुलाइए महाराज। बुलाइए महाराज रविदास को। बुलाइए महाराज, बुलाइए। लीजिए महाराज, आज से आप संतों के शिरोमणि, संत शिरोमणि की उपाधि आपको प्रदान की जाती है महाराज। नहीं नहीं महाराज, आप इसके पहचान के रहिए। पंडित जी, कहाँ जा रहे हो? सेनापति, पालकी मंगवाइए। जी महाराज। सैनिकों, पालकी को यहाँ लाया जाए। चलिए पंडित जी, और उठाइए पालकी।
अंत में विराजिए। ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे, ओ ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे। हे कौन करे है गुरु कौन करे, कौन करे है गुरु कौन करे। ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज घुसैया मेरो, गरीब निवाज घुसैया मेरो। हे माथे छतर धरे, माथे छतर धरे। ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे, ओ ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे। कही रविदास सुनहु रे संतो, कही रविदास सुनहु रे संतो। हे हरि तेरे